गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया की। नेक्स्ट वाला जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया कौन सा है? द टाइगर इन द ज़ू। ठीक है जी, ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसके अंदर जो बताया गया है सेंट्रल आइडिया के अंदर, वो टाइगर के बारे में बताया गया है। टाइगर जो ज़ू में रहता है और एक टाइगर जो है कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो इसके अंदर दोनों का कंपैरिजन करा गया है, या कह सकते हो आप कि इसमें बताया गया है कि नेचुरल हैबिट्स में जितने भी जानवर रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, और जो पिंजरे में या ज़ू में जो जानवर रहते हैं वो अच्छे तरीके से ना रहकर उन्हें थोड़ी से इरिटेशंस महसूस होने लगती है। तो इसके अंदर जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो ज़ू के अंदर जो जानवर रहते हैं वो थोड़े क्या होता है, उनमें फ्रीली नहीं रहता है, मतलब फ्रीडम्स नहीं होता है, जबकि जो नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं वो ज़्यादा फ्री रहते हैं। तो इस पोएम के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेंट्रल आइडिया इसका, द टाइगर इन द ज़ू। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द ज़ू विच इज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेट एंड द फेमस पोएट लेल्सी नेरिस। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये लिखा गया है लेल्सी नॉरिस के द्वारा, और इस सेंट्रल आइडिया के अंदर जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? द पोएट गिव आउट द मैसेज, पोएट जो है एक मैसेज देता है, दैट द एनिमल इन द ज़ू डू नॉट लिव हैप्पीली। जो जानवर हैं वो ज़ू के अंदर खुश नहीं रह सकते। दे लीड आ मिसरेबल्स लाइफ इन द केज, उन्हें जो है पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मिसरेबल्स होती है। दे वॉन्ट्स फ्री इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो फ्री रहना चाहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, जहाँ पे दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड सैड इन द ज़ू। वो ज़ू के अंदर अगर रहते हैं तो वो एंग्री रहते हैं, मतलब गुस्से में रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। दे रिमेंबर देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, वो अपने जंगल की लाइफ को बार बार याद करते रहते हैं। इट इज़ क्रूल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन द केज, और केज में रहकर वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? वाइल्ड हो जाते हैं और ज़्यादा जंगली हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, एरिगेंट्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो दैट्स वाई सो दे शुड रिमेन्स इन द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगल में रहना चाहते हैं। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है द टाइगर इन द ज़ू, इसके अंदर बताया गया है कि जो जंगली जानवर है वो हैप्पीली नहीं रह सकता किसी भी पिंजरे के अंदर या ज़ू के अंदर। वो हैप्पी कब रह सकता है? जब वो जंगल में रहे, ठीक है, जब वो जंगल में रहे और जब वो खुले मैदान में अपने आप को फ्रीली जंगल में महसूस करता है, वो अपनी मनपसंद तरीके से शिकार कर सकता है, तो वो खुशी रहता है। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइगर इन द ज़ू विच इज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेट एंड द फेमस पोएट लेल्सी नॉरिस। द पोएट गिव आउट ऑफ द मैसेज दैट द एनिमल इन द ज़ू डू नॉट लिव हैप्पीली, जो ज़ू के अंदर जानवर रहते हैं वो हैप्पीली नहीं रह सकते हैं। दे लीड आ मिसरेबल्स लाइफ इन द केज, उन्हें केज के अंदर जो है मिसरेबल्स लाइफ होती है। दे वांट फ्रीडम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहना चाहते हैं। दे फील एंग्री, वो एंग्री मतलब गुस्सेले हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, एंड सैड ज़ू के अंदर रहकर। इन द दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड सैड इन द ज़ू। दे रिमेंबर देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, वो जो अपनी लाइफ है वो फॉरेस्ट वाली दोबारा से याद करते हैं। इट इज़ क्रूल टू कीप द वाइल्ड्स इन द एनिमल केज, और एनिमल केज में रहकर, पिंजरे में रहकर वो बहुत ज़्यादा क्रूल और जंगली हो जाते हैं। सो दे शुड रिमेन्स इन द फॉरेस्ट, इसलिए उन्हें जंगल में ही छोड़ देना चाहिए और जंगल में ही रहने देना चाहिए। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 बार अगर आप सुनोगे तो आई होप ये जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू।